नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे, तो सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति 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 स्वस्ति। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, है ना। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान, ये जो पाठ है, ये जो रचना है, ये निबंध है, किसकी लिखी हुई है? मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। ठीक है। साहित्य का आधार क्या है? कुछ प्रश्न। साहित्य का आधार क्या है? साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। ठीक है। साहित्य किसकी सृष्टि है? साहित्य किसकी सृष्टि है? साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। किसके लिए नियम कानून बने हैं? किसके लिए नियम कानून बने हैं? साहित्य के लिए नियम कानून बने हैं। मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? किसकी खोज में? आनंद की खोज में लगा रहता है। सच्चा आनंद किससे मिलता है? मनुष्य को सच्चा आनंद किससे मिलता है? सुंदर और सत्य से। किससे मिलता है? सुंदर और सत्य से। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में क्या छिपी होती है? ऐश्वर्य या भोग के आनंद में क्या छिपी होती है? ग्लानि। साहित्य में कितने रस कहे गए हैं? साहित्य में 9 रस कहे गए हैं। और हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक? पेज नंबर 87 तक। ठीक है। पेज नंबर 87 में हम किसके बारे में पढ़े थे? नादिर शाह के बारे में पढ़े थे, जो दिल्ली में सरेआम कत्ल कर देता था, है ना। उसको एक मंत्री ने ही उसका जो मन था वो परिवर्तन कर दिया था, है ना। जो जिसका नाम था, जिसका जिक्र किया गया है इसमें कि बादशाह का एक वज़र का अर्थ है मंत्री। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा नेपोलियन के बारे में, है ना। नेपोलियन का भी हृदय कैसे परिवर्तन हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। आगे पेज नंबर 88। ठीक है। पेज नंबर 88 देखो, एक लाइन ध्यान से देखते जाओ। मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। अर्थात मनुष्य का स्वभाव जो है वो किसके समान है? देवताओं के समान है। मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल, प्रपंच या परिस्थितियों के वशीभूत होकर, अर्थात जमाने में, अर्थात समाज में वो रहता है और उसके अनुसार उसके मतलब सामने, उसके साथ जिस प्रकार के लोग आते हैं उस प्रकार से उनके कुछ बुरी आदतों को वो ग्रहण करता है या फिर कुछ अच्छी आदतों को वो ग्रहण करता है और उसी के अनुसार उसका जो स्वभाव है वो बदलता जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लेखक लिखे हैं कि जमाने के छल, प्रपंच या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। अर्थात मनुष्य अपना देवत्व कैसे खो बैठता है? जमाने के छल, प्रपंच या फिर परिस्थितियों के वशीभूत होकर मनुष्य अपना देवत्व खो बैठता है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य किसके स्वभाव से मिलता है? मनुष्य का स्वभाव देवताओं के, है ना। इसलिए लेखक लिखते हैं मनुष्य स्वभाव से क्या है? देवतुल्य है, परंतु वो जमाने के छल, प्रपंच और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वो अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है और साहित्य का काम है इसी देवत्व की सुरक्षा करना। ठीक है। उपदेशों से नहीं, उपदेश देकर नहीं और ना तो ही नसीहतों से, भावों को स्पंदित करके। साहित्य चाहता है कि मनुष्य के हृदय के भावों को वो स्पंदन करे और उससे मनुष्य जो है उस साहित्य को पढ़कर खुद अपने आप परिवर्तन हो जाए। इसलिए लेखक लिखते हैं कि भावों को स्पंदित करके
मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर, अर्थात उसके हृदय की गहराई तक पहुंचकर ऐसा लेख हो कि जो उसके दिल की गहराई तक पहुंच जाए, उसके दिल को वो पूरा मोह ले और वो उससे अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करे। ठीक है, कोमल तारों पर चोट लगाकर, प्रकृति के साथ सामंजस्य उत्पन्न करके, प्रकृति के साथ किस तरह की प्रकृति उसके साथ उसका सामंजस्य करके। हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। हमारी जो सभ्यता है वो किस पर आधारित है? साहित्य पर ही आधारित है। हम जो कुछ हैं साहित्य के ही बनाए हैं, और हम आज जो कुछ भी हैं वो किसके बनाए हुए हैं? साहित्य के ही बनाए हैं। विश्व की आत्मा के अंतर्गत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती है। विश्व की आत्मा के अंतर्गत भी किसकी आत्मा होती है? राष्ट्र या देश की आत्मा होती है। विश्व के बारे में तो हम सोचते हैं, एक साहित्यकार पूरे विश्व के बारे में सोचता है, फिर भी वो अपने राष्ट्र या देश के बारे में भी सोचता है। इसी आत्मा की प्रतिध्वनि है साहित्य, और इसी आत्मा की प्रतिध्वनि क्या है? साहित्य। वो अपने देश समाज में, वो देश में रहने वाले लोगों से, वहाँ की परिस्थिति से, वहाँ की प्रकृति से, वो जिस तरह का कुछ सीखता है, वह देखता है, वो अपने साहित्य में अपनी कलम चलाता है। ठीक है, यूरोप का साहित्य उठा लीजिए। अब यहाँ पर लेखक ने यूरोप के साहित्य की बात कही है। ठीक है, यूरोप का साहित्य उठा लीजिए, अर्थात देख लीजिए यूरोप के साहित्य को क्या है। उसमें आप वहाँ संघर्ष पाएंगे। यूरोप के साहित्य में आप क्या पाएंगे? संघर्ष पाएंगे। कहीं खूनी कांडों का प्रदर्शन है, कहीं जासूसी कमाल का। जैसे सारी संस्कृति उन्मत्त होकर मरु में जल खोज रही है। जैसे लगता है कि सारी संस्कृति उन्मत्त हो गई है और क्या खोज रही है? मरु में जल खोज रही है, अर्थात रेगिस्तान में वो जल की खोज कर रही है। उस साहित्य का परिणाम यही है कि व्यक्तिगत स्वार्थपरायणता दिन दिन बढ़ती जाती है। वहाँ का साहित्य में क्या है? वहाँ के साहित्य में जो ये सब खूबियाँ हैं, संघर्ष है, कत्ल है, ये सब जो है ये कैसा है? ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य की जो स्वार्थपरायणता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अर्थ लोलुपता की कमी कहीं सीमा नहीं है। अर्थ का लालच की कहीं सीमा नहीं है। अर्थ के कारण लोग क्या से क्या न कर देते हैं। नित्य दंगे, नित्य लड़ाइयाँ, प्रत्येक वस्तु स्वार्थ के कांटे पर तौली जाती है, और वहाँ पर प्रत्येक चीज़ जो है स्वार्थ के कांटे पर तौली जाती है, स्वार्थ के तराजू में तौली जाती है कि ये काम करने से मेरा कितना फ़ायदा होगा या उसका कितना फ़ायदा नुकसान होगा, ये सब देखा जाता है वहाँ पर। यहाँ तक कि अब किसी यूरोपियन महात्मा का उपदेश सुनकर भी संदेह होता है कि इसके पर्दे में स्वार्थ ना हो। अगर यूरोप का कोई महात्मा संदेश देता है, कुछ उपदेश देता है, तो लोगों को लगने लगता है कि वो जो उपदेश दे रहा है उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ छिपा ना हो। साहित्य सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है। साहित्य जो है क्या है? सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है। जब आदर्श ही भ्रष्ट हो गया तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते। जब आदर्श ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो समाज के पतन में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। नई सभ्यता का जीवन 150 साल से अधिक नहीं। जो नई सभ्यता होती है वो 150 साल तक चलती है, पर अभी से संसार उससे तंग आ गया है। परंतु अभी जो संसार है उससे तंग आ गया है, पर इसके बदले में उसे कोई वस्तु नहीं मिल रही है जिसे वह वहाँ पर स्थापित कर सके। उसकी दशा तो उस मनुष्य की सी है जो यह समझ रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वो ठीक रास्ता नहीं है। अर्थात साहित्य यहाँ पर क्या बताया गया है, फिर से देखो। सभ्यता का जीवन जो है, एक सभ्यता जो होती है वो कितने सालों तक रहती है? 150 साल तक रहती है, 150 साल से अधिक नहीं। ठीक है, पर अभी से संसार उससे तंग आ गया है। परंतु संसार जो है अभी से ये सभ्यता जो चल रही है उससे वो तंग आ गया है। वो सोचता है कि कैसे परिवर्तन हो जाए। ठीक है, पर इसके बदले उसे कोई वस्तु नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बदले में वो मतलब उसको परिवर्तित करके उसके स्थान पर वो क्या लाए, वैसी वस्तु कोई उसको मिल नहीं रही है जिसे वहाँ स्थापित कर सके। उसकी दशा अर्थात सभ्यता की दशा यहाँ पर उस मनुष्य के समान हो गई है जो यह तो समझ रहा है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो ठीक नहीं है। अर्थात
उस मनुष्य के समान हो गई है कि उसको लग रहा है कि वो जिस रास्ते पे जा रहा है वो रास्ता ठीक नहीं है, पर वो इतनी दूर जा चुका है कि अब लौटने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। अर्थात ये जो सभ्यता है वो वहाँ तक जा चुकी है, वो जानती है कि मतलब ये ठीक नहीं है, परंतु इतने आगे चले गई है कि वहाँ से फिर वापस लौटना भी उसके लिए संभव नहीं है। वो आगे ही जाएगा, चाहे उधर कोई समुद्र ही क्यों ना लहरें मारती हो। यह सभ्यता जो है वो आगे ही जाएगी, वो चाहे आगे चलकर किसी समुद्र में ही ना समा जाए, चाहे वो पथभ्रष्ट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन यह समाज आगे बढ़ता ही जाएगा। उसमें नैराश्य का हिंसक बल है, आशा की उदार शक्ति नहीं। उसमें निराशा है लेकिन आशा की शक्ति थोड़ी भी नहीं है। भारतीय साहित्य, ये किसके बारे में हम पढ़े? यूरोप के साहित्य के बारे में। भारतीय साहित्य का देखो, भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। ठीक है, यूरोप का कोई व्यक्ति लखपति होकर, देखो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं क्या हमारे साहित्य के बारे में। भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। यूरोप का कोई व्यक्ति लखपति होकर, जायदाद खरीदकर, कंपनियों में हिस्से लेकर और ऊंची सोसाइटी में मिलकर अपने को कृतकार्य समझता है। अगर यूरोप का कोई व्यक्ति क्या क्या कर लेता है, लखपति हो जाता है, या फिर अच्छी जायदाद खरीद लेता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी कर लेता है और ऊंची सोसाइटी में अगर वो मिल जाता है तो वो सोचता है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर लिए। ठीक है, भारत को उस समय कृतकार्य समझता है। भारत अपने आप को उस समय कृतकार्य समझता है, कब? जब वो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। भारत के लोग अपने आप को कब कृतकार्य समझते हैं? जब वो सांसारिक माया से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता और भारतीय लोगों में उस वक्त पर भोग और अधिकार का मोह नहीं रह जाता। लोभ मोह सब वो त्याग देता है। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या होती है? उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जो आदर्शों की सृष्टि की वो आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हुए है। व्यास और वाल्मीकि ने क्या किए थे? आदर्शों की सृष्टि की थी, इसलिए उनका सर आज भी ऊंचा किए हुए है। वो भारत का सर इसलिए आज भी वो ऊंचा किए हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के सांचे में ना ढलते, यहाँ पे देखो वाल्मीकि ने राम को अपने सांचे में ढाला है, अर्थात राम थे या नहीं थे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वाल्मीकि के पुराण में, वाल्मीकि रामायण में हमको पता चला कि राम एक नायक हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो राम अगर वाल्मीकि के सांचे में ना ढलते, अर्थात वाल्मीकि ने राम को इस तरह से सांचे में ढाला तो राम ना रहते। अगर वो वाल्मीकि के सांचे में ना ढले होते तो वो राम नहीं होते। सीता भी उसी सांचे में ढलकर सीता हुई, अर्थात वाल्मीकि ने जैसा लिखा है सीता के बारे में उसी तरह का उसका चरित्र हो गया। उसी तरह के चरित्र को हम जानते हैं कि वही सीता थी। वो मतलब रावण के ले जाने के बाद भी वो जंगल में चुपचाप अकेले रहती थी और वो एक पतिव्रता नारी थी। या फिर रामचंद्र जो थे वो अपने माता पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 साल वनवास में रहे। ये सारा क्या है? वाल्मीकि ने जिस तरह से सांचे में ढाला है उस तरह से हमने या समाज ने उसको ग्रहण किया है। ठीक है, यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते जिस तरह से वाल्मीकि ने एक चरित्र का निर्माण किया। राम, सीता, लक्ष्मण, उनके माता पिता, एक परिवार, एक जो उन्होंने उन चरित्रों का निर्माण किया, क्या हम वैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर धन्वंतरी के एक होने पर भी संसार में वैद्यों की आवश्यकता है। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी के हाथ में क्या लगा था? अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उनको स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। ठीक है, हिंदुओं के पूजनीय देवता हैं और इन्हें आयुर्वेद का भी आयुर्वेद का प्रणेता तथा वैद्य भी माना जाता है। शास्त्र का आयुर्वेदिक शास्त्र का देवता माना जाता है। ऐसा महान दायित्व जिस वस्तु पर है उसके निर्माताओं का पद कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं। ठीक है, ऐसा महान दायित्व अर्थात साहित्य सृजन का दायित्व जिसके हाथ पर है
ठीक है, उसकी जिम्मेदारी भी कम नहीं है। कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर कोई साहित्यकार कलम ले लेता है तो उसके सिर पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ जाती है। वो किस तरह लिखे, क्योंकि उसी के अनुसार, उसके लिखे के अनुसार लोग अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, साधारणतः युवावस्था में हमारी निगाह पहले विध्वंस करने की ओर उठ जाती है। साधारणतः क्या होता है कि युवावस्था में क्या होता है, खून हमारा पूरा गर्म होता है और हम किसी बात को अभी क्या करते हैं, विध्वंस करके हम उसको मार के हम अपना काम निपटा सकते हैं, हम अपना काम हासिल कर सकते हैं। इस तरह के जो विचार हैं ये कब आते हैं, युवावस्था में हमारे मन में आ जाते हैं। तो लेखक लिखते हैं साधारणतः युवावस्था में हमारी निगाह पहले कहाँ जाती है, विध्वंस की ओर जाती है, विध्वंस करने की ओर उड़ जाती है। हम सुधार करने की धुन में अंधाधुंध सर चलाना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम विध्वंस करके अर्थात मार पीट करके हम समाज को सुधार देंगे। खुदाई फौजदार बन जाते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे खुदाई फौजदार अर्थात खोदने वाले, जो ज़मीन खोद कर पूरा सब कुछ ठीक करते हैं। ठीक है, या फिर किसी घर को बनाना होगा तो उसको भी तोड़कर जो नया निर्माण करते हैं, उन ऐसे युवाओं को, अर्थात युवा जो कुछ समाज सुधार के लिए निकलते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि मार धाड़ करके हम समाज को सुधार देंगे। ठीक है, तुरंत आंखें काले धब्बों की ओर पहुंच जाती है, लेकिन तुरंत आंखें किसकी ओर पहुंच जाती है, काले धब्बों की ओर पहुंच जाती है, यथार्थवाद के प्रवाह में बहने लगते हैं और तुरंत जो है हमारी आंखें जो हैं अर्थात युवावस्था में बुरी चीज़ को हम पहले देखने लगते हैं और यथार्थवाद में बहने लगते हैं। जो यथार्थ में जो चल रहा है उसमें हम बह जाते हैं, हम आगे की नहीं सोचते हैं। बुराइयों के नग्न चित्र खींचने में कला की कृत्य कायरता समझते हैं। अगर कुछ बुराइयां हैं तो उस बुराइयों को हम अच्छे से निकाल कर दिखाने में अपने आप को क्या समझते हैं, कृत्य कार्य समझते हैं, अर्थात युवावस्था में। ठीक है, यह सत्य है कि कोई मकान गिराकर ही उसकी जगह नया मकान बनाया जाता है। फिर लेखक कहते हैं ये सत्य है कि अगर कोई मकान पुराना हो गया है तो उसको गिराकर ही उसके जगह पर नया मकान बनाया जा सकता है। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ बुरी प्रथा चली आ रही है या बुरी सभ्यता कुछ है जिसको हम समाज से निकालना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, पहले उसको पूरा मूल रूप से नष्ट करेंगे, उसके बाद ही नई सभ्यता का विकास होगा, है ना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर बनाना है तो पुराने मकान को तोड़कर ही नया मकान बनाया जाता है। पुराने ढकोसलों और बंधनों को तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते हैं। पुराने ढकोसलों और बंधनों की तोड़ने की जरूरत है, पुराने ढकोसले, पुराने नीति नियम परंपरा, उसको तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा करना, इसमें सुधार लाना, ये साहित्य नहीं है। साहित्य तो वही है जो साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे। ये सब जो काम हम करेंगे ये साहित्य नहीं है। साहित्य क्या है, साहित्य तो वो है जो अपनी मर्यादाओं के, साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे। हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। हम साहित्य क्या है ये समझते नहीं हैं और हम बैठ जाते हैं क्या, एक साहित्यकार बनने, अर्थात हम लिखने बैठ जाते हैं। शायद हम समझते हैं, अर्थात कुछ लोग हम समझते हैं, मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, क्या समझते हैं कि मज़ेदार, चटपटी, ओजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। हम लोग कुछ लोग जो हैं वो क्या समझते हैं कि मज़ेदार, चटपटी और ओजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। भाषा भी साहित्य का अंग है, भाषा भी क्या है, साहित्य का अंग है, पर स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं। पर स्थायी साहित्य जो है वो विध्वंस नहीं करता, वो निर्माण करता है। अर्थात स्थायी साहित्य जो है वो क्या करता है, विध्वंस नहीं करता, निर्माण करता है। अर्थात जो पुरानी प्रथा चली आ रही है वो उसको धीरे धीरे से दूर करता है, उसको एक साथ तोड़ने की कोशिश वो नहीं करता। वह मानव चरित्र की कालिमाएँ नहीं दिखाता, अर्थात वो मनुष्य में क्या क्या बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को साहित्य सामने नहीं लाता, उन बुराइयों को नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएं दिखाता है, उसमें क्या क्या अच्छाई है उसको दिखाता है। मकान गिराने वाला इंजीनियर नहीं कहलाता, ये ध्यान में रखना है। लेखक क्या कह रहे हैं कि मकान जो गिराता है वो इंजीनियर नहीं कहलाता। इंजीनियर तो क्या करता है, निर्माण ही करता है।
हम में जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, हम में से कुछ युवक हैं या युवतियां हैं जो साहित्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहती हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है। लेखक यहाँ लिखते हैं कि अगर कोई साहित्यकार बनना चाहता है तो उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने को एक महान पद के लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों आत्मसंयम आवश्यक है? क्योंकि वे सब अपने आप को एक महान पद के लिए तैयार कर रहे हैं, जो अदालतों में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर मुकदमे का फैसला करने से कहीं ऊंचा है। कैसा पद है ये? वह ऐसा पद नहीं है कि अदालतों में जाकर बहस करेंगे, ना तो ही कुर्सी पर बैठ के मुकदमे का फैसला लेंगे। ये ऐसा पद नहीं है, इससे भी बहुत ऊंचा है। उसके लिए केवल डिग्रियां और ऊंची शिक्षा काफ़ी नहीं, चित्त की साधना, संयम, सौंदर्य तत्व का ज्ञान, इसकी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। फिर वो क्या लिखते हैं? साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। भावों का परिमार्जन भी उतना ही वांछनीय है। जब तक हमारे साहित्य सेवी इस आदर्श तक ना पहुँचेंगे, तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। वाल्मीकि और व्यास दोनों ही क्या थे? तपस्वी थे। सूर और तुलसी भी विलासिता के उपासक नहीं थे। कबीर भी तपस्वी थे। हमारा साहित्य अगर आज उन्नति करता तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की। हमारा साहित्य अगर आज उन्नति नहीं करता तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की। 2-4 नुस्खे याद करके हकीम बन बैठे। 2-4 नुस्खे क्या होता है? 2-4 दवाइयों को याद रख लिए और हम बोल दिए कि हम हकीम हैं, हम डॉक्टर हैं। ठीक है। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। लेखक फिर क्या कह रहे हैं? साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और हमारी ईश्वर से यही याचना है, अर्थात प्रार्थना है कि हम में सच्चे साहित्य से भी उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी। ठीक है। तो लेखक आशा करते हैं कि हम में से अगर कोई साहित्यकार बने तो वो सच्चा साहित्यकार हो और सच्चा तपस्वी हो और सच्चा आत्मज्ञानी भी हो। देखो ये बहुत अच्छा पाठ था। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग में से कोई साहित्यकार बनना चाहते होंगे, लेकिन अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आज हमारा ये जीवन में साहित्य का स्थान पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें जो पहले कुछ पढ़ाए थे उसके कठिन शब्द हम आपको लिख दिए हैं और ये जो अभी पढ़ाए इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं। तो अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं और जो मुझे लगा है हम आपको लिख दिए हैं। और आप लोग का ये डाउट होता है कि कबीर का पाठ हो गया, प्रश्नोत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्नोत्तर सारा मैं लिखकर आपको दूंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो आपके उसमें दिया हुआ है, भाव स्पष्ट में दिया हुआ है, पाठ के साथ दिया है, जो कविताओं का जो अर्थ है वो दिया है, पाठ के साथ साथ दिया है। तो उसके लिए कोई मुश्किल होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पाठ में नहीं है और शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर भेजूँगी। ये नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ये मैं आपको लिख कर दूँगी। ठीक है। तो ये कठिन शब्द देख लो कुछ। शब्दार्थ में देखो, विहलता भाव विभोर होने का भाव है, या फिर विहल होने का भाव को हम क्या कहेंगे? विहलता। भाव विभोर होना, अनुसंधान, खोज, वांछनीय, चाहने योग्य, उपनिषद, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर बैठना या फिर धर्म ज्ञान का पाठ करना। उद्गार, दिल की बात, हारमोनी, एक ताल, सार्वभौमिक, संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ, व्यथित, पीड़ाग्रस्त, पतित, गिरा हुआ। ठीक है। और इसमें से कुछ प्रश्न और पूछ लेते हैं। साहित्य किसका सृष्टा है? साहित्य किसका सृष्टा है? साहित्य सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है। व्यास और वाल्मीकि के आदर्शों ने क्या किया है? व्यास और वाल्मीकि के आदर्शों ने आज भी भारत का सिर ऊंचा किया हुआ है। साहित्यकार को कैसा होना चाहिए? साहित्यकार को कैसा होना चाहिए? साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है?
किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? उसके साहित्यिक आदर्श। साहित्य का उत्थान किसका उत्थान है? साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। अमर साहित्य के रचनाकार वाल्मीकि और व्यास किस प्रकार के व्यक्ति थे? तपस्वी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। निबंधकार की ईश्वर से क्या प्रार्थना है? निबंधकार की ईश्वर से प्रार्थना है कि हम में सच्चे साहित्य से भी उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी और सच्चे आत्मज्ञानी उत्पन्न हो। ठीक है, तो आज के लिए हमारा पाठ यहीं पे